हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाल। तो आज की वीडियो में हम वापस आ चुके हैं पाइथन के साथ। जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने जो है डीएसए की सीरीज स्टार्ट की थी और उसकी पहली वीडियो कवर अप की थी जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था आपको पाइथन के अंदर डीएसए क्या होता है। उसी के साथ साथ जैसा आपको पता है कि पाइथन की ट्यूटोरियल सीरीज और प्रोजेक्ट सीरीज तो हम लेके चल ही रहे थे, तो आज हम फिर आ चुके हैं एक अमेजिंग प्रोजेक्ट के साथ पाइथन के अंदर। और आज का जो हमारा प्रोजेक्ट होगा वो ईमेल स्लाइसर का होगा। बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट होने वाला है। स्टार्ट टू एंड आप वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह जो है हम इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने वाले हैं। तो बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट होने वाला है। स्टार्ट टू एंड देखिएगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा क्योंकि ईमेल स्लाइसर आपको पता है उसमें सिर्फ हमें डोमेन पता करनी होती है और बंदे की जो यूजर नेम है वो पता करना होता है और उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है पाइथन में। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली ईमेल को किस तरह स्लाइस करते हैं पाइथन के अंदर। तो बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट वीडियो आज की होने वाली है। तो वीडियो अगर पसंद आया और वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो वेट किस बात का, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आ चुके हैं हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो मैंने आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट में बताया था ईमेल स्लाइसर का, वो किस तरह हम क्रिएट कर सकते हैं यूज करते हुए पाइथन को। तो ऑब्वियसली सबसे पहले अगर हमें कोई भी चीज पाइथन में क्रिएट करनी होती है, अगर ट्यूटोरियल से भी काम कर रहे हैं तो हमें एक फाइल क्रिएट करनी होगी पाइथन की। तो मैं आ जाऊंगा न्यू फाइल में, फाइल के पास, और यहाँ पे मैं जस्ट फाइल का नाम दे दूंगा और फाइल का नाम हम ईमेल दे देंगे। आप स्लाइसर भी दे सकते हैं। डॉट फाइल लिखेंगे एट द एंड क्योंकि हमें फाइल को एज पाइथन फॉर्मेट में सेव करना है। अगर आप पाइथन जैसे टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आपको डॉट फाइल लिखने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली हम नाम डालेंगे तो वो फाइल पाइथन में सेव कर देगा क्योंकि वो टेक्स्ट एडिटर ही पाइथन के लिए बना है। लेकिन हम बिगनर्स हैं तो हमें वीएस कोड से स्टार्ट लेना होगा, तो हमने वीएस कोड से स्टार्ट लिया और इसलिए हमें डॉट फाइल लिख के पाइथन फॉर्मेट में फाइल को सेव कर देना है। लोकेशन यहाँ से सेलेक्ट कर लें। लोकेशन में डेस्कटॉप करूंगा। अगर आप बिगनर है तो आपको भी मैं प्रेफर करूंगा डेस्कटॉप में सेव करें। तो यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट करके फाइल क्रिएट कर ली। अब एक ईमेल स्लाइसर बनाना बहुत ही आसान है। इसमें कोई मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। तो इसमें मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले कमेंट दे देता हूँ ताकि मैं आपको सारी चीजें समझा भी सकूँ बनाने के साथ कि बेसिकली इसका काम क्या है और किस तरह जो है ये इस प्रोजेक्ट में यूज हो रहा है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक कमेंट लिख दूंगा जिसमें मैं डालूंगा, या टूल ऐसे भी कमेंट लिख सकते हैं लेकिन मैं जो है हैशटैग का इस्तेमाल करूंगा पाइथन में। और यहाँ पे मैं लिखूंगा गेटिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर। मतलब अब जो मैं इसके नीचे टैग लिखने वाला हूँ, जो फंक्शन में डालने वाला हूँ, वो उसका काम ये होता है कि वो इनपुट लेके आता है अदर यूजर से। मतलब आपने डेटा डाला किसी मेल स्लाइसर में, अपनी ईमेल डाली, अब वो इस डेटा को गैदर करेगा और फिर आपको देगा कि क्या इनपुट यूजर ने डाला है और क्या आउटपुट दे सकते हो आप। तो ये एक तरह से समझ लें कि ये आपका डेटा गैदर कर लेगा जो कि आप इस ईमेल स्लाइसर में डालेंगे। तो मैं क्या करूंगा इसके लिए, डेटा गैदर करने के लिए मैं क्या टैग डालूंगा, मैं यूज करूंगा यूजर इनपुट का। वैसे जरूरी नहीं है आप भी यूजर इनपुट का यूज करें। यूजर इनपुट का मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि मैं एक वेरिएबल को नाम दे सकूँ। वेरिएबल को आप कुछ भी नाम दे दें, ये जरूरी नहीं है कि यूजर इनपुट ही दें। आप यूजर भी दे सकते हैं, इनपुट भी दे सकते हैं, या तो आप यूजर नेम भी दे सकते हैं। जो आप नाम लिखना चाहते हैं अपने वेरिएबल को वो आप नाम इधर दे सकते हैं। और इसके साथ इनपुट का हम एक फंक्शन डालेंगे जिसमें यूजर से हम कहेंगे कि एंटर योर ईमेल आईडी, क्योंकि ऑब्वियसली जब यूजर अपनी ईमेल आईडी डालेगा तभी तो हम डेटा गैदर करेंगे। अगर उसने कोई डेटा ही नहीं डाला तो हम किस तरह उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे हम यूजर से कहेंगे कि अपनी ईमेल आईडी डालो। तो यूजर क्या करेगा, जब वो यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालेगा, तो जैसा मैंने यहाँ पे कमेंट लिखा गेटिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर, तो वो क्या करेगा, यहाँ से जो उसने इनपुट डाला होगा, जो भी ईमेल आईडी डाली होगी, वो उसको गैदर कर लेगा अपने अंदर। अभी आउटपुट नहीं देगा, सिर्फ गैदर करेगा उसको। गैदर करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करने के बाद यहाँ पे हमें इसकी स्लाइसिंग करनी होगी। तो मैं यहाँ पे कमेंट दे देता हूँ कि ये वाला जो फंक्शन है मैं इसके नीचे डालने वाला हूँ उसका क्या काम होगा। बेसिकली ये क्या करेगा, ये स्लाइस करेगा यूजर नेम को ईमेल आईडी से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्लाइसिंग द यूजर नेम फ्रॉम द ईमेल आईडी। तो इस वाले फंक्शन का ये काम होगा कि हमने जो है पहला फंक्शन में क्या लिखा, गेटिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर। मतलब यूजर इनपुट क्या करेगा, जो भी आप डेटा डालोगे इस ईमेल आईडी में या जो भी इनपुट आप ऐड करोगे, चाहे वो ईमेल ना भी हो, तो वो उसको अपने अंदर स्टोर करेगा। स्टोर करने के बाद अब ये वाला जो फंक्शन है इसका काम ये होगा कि ये आपको यूजर नेम को ईमेल आईडी से अलग करके देगा। मतलब जैसे आपने लिखा, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे इंशाल बेग @gmail.com मैंने एक ईमेल लिख दी पूरी। तो इसमें हमारा यूजर नेम क्या आ रहा है, इंशाल बेग, और @gmail.com क्या आ रही है, ईमेल आईडी। तो ये इन दोनों को अलग करेगा, स्लाइस करेगा एक दूसरे से। तो ये फंक्शन वो काम करेगा। तो इस फंक्शन के लिए भी आप कोई भी नाम दे सकते हैं इस वेरिएबल को। तो मैं इस वेरिएबल को यूजर नेम का नाम दूंगा और यूजर नेम का नाम देने के बाद इसके अंदर यूजर इनपुट वैल्यू यूज करेंगे जो कि हमने यहाँ यूज किया। तो एक चीज
इसका आपको खास ख्याल रखना है, जो भी वेरिएबल्स का नाम आप यूज करें वही वेरिएबल्स आपको नीचे भी यूज करने होंगे, तो इसलिए मैं जो है सेम वेरिएबल्स का यहाँ इस्तेमाल करता हूँ। इसके अंदर मैं यूजर इनपुट डालूंगा वापस। अब यहाँ पे डॉट इंडेक्स वैल्यू डालेंगे और एट द रेट वाली जो चीज होगी उसको हमें अलग करना है, तो यहाँ पे मैं ऑब्वियसली एट द रेट का टैग डालूंगा क्योंकि मुझे एट द रेट वाली जो ईमेल है उसको अलग करना है। उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे कॉर कमेंट जो कि स्लाइस करेगा डोमेन को। तो यहाँ पे हम यूजर से कहेंगे कि यूजर ने इनपुट भी गैदर कर लिया, यूजर ने स्लाइस भी कर दिया यूजर नेम को ईमेल से, दोनों को सेपरेट भी कर दिया, अब डोमेन को भी स्लाइस करें। मतलब डोमेन को स्लाइस करने का मतलब ये हो गया कि जो डोमेन होती है @gmail.com, ये एक डोमेन है, तो ये .com जो है एंड में जो आ रहा है gmail.com, ये एक डोमेन है, तो इसको भी हमें अलग करना होगा @ के साथ। तो अब क्या करेगा ये वाला फंक्शन कि ये डोमेन को @ के साथ अलग करेगा, ताकि एक जीमेल जो जिससे हम ईमेल बनाते हैं वो पूरा एक अलग हो जाएगा और फिर यूजर नेम जो यूजर का होगा वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे स्लाइसिंग द डोमेन किया, यहाँ पे ईमेल का यूज करेंगे तो मैं ईमेल डोमेन डाल देता हूँ, यहाँ पे आप कोई भी नेम दे सकते हैं अपने वेरिएबल को, और यहाँ पे यूजर इनपुट ही डालेंगे जो कि हमने दोनों बार ऊपर यूज किया, एक बार यहाँ किया, तो ऑब्वियसली फिर हमें हर जगह इसी का इस्तेमाल करना होगा। अब यहाँ पे मैं यूजर इनपुट फिर डालूंगा और यहाँ पे जो हमारी इंडेक्स वैल्यू होगी ये सेम होगी जो कि हमने ऊपर डाली है एज @, लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये होगा यहाँ पे हम +1 डाल के सेमी कॉलन डाल देंगे ताकि वैल्यू आ सके। तो ये यहाँ पे डोमेन को सिंपली स्लाइस कर देगा। स्लाइस करने के बाद सब कुछ हो गया हमारा, इन्फॉर्मेशन गैदर भी कर ली, यूजर नेम को ईमेल आईडी से अलग भी कर दिया, डोमेन को भी स्लाइस कर दिया। लास्ट क्या चीज रह गई कि प्रिंट करे ये यूजर नेम को और डोमेन को। मतलब अगर ये प्रिंट ही नहीं करेगा तो फिर ये सब करने का फायदा क्या है, हमें दिखेगा ही नहीं कंसोल पे। तो हमें जो है ये करना है कि ये सब चीजें जब हमने करनी तो हमें ये भी चाहिए कि ये चीजें सारी प्रिंट हो कंसोल में ताकि यूजर इसको देख भी सके। तो उसके लिए हम जो है यहाँ पे कमेंट डाल देंगे यूजर प्रिंटिंग द यूजर नेम एंड द डोमेन नेम, ताकि यूजर को वो चीजें दिखें जो उसने की है। अगर वो एरर भी दे या चले भी तो वो, लेकिन यूजर को दिखनी तो चाहिए ताकि वो कॉन्फ़िगर कर सके कि मसले क्या आ रहे हैं। यहाँ पे प्रिंट किया तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमें कोई भी चीज प्रिंट करनी होती है अपने कंसोल पे, तो प्रिंट का टैग यूज करेंगे। बैकस्लैश n का मतलब हो गया एंटर, जैसे आप दबाते तो एक स्पेस आ जाता है, उसी तरह जो है हमें यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा। बैकस्लैश n दिया, योर यूजर नेम देंगे यहाँ पे, योर यूजर नेम इज यूजर नेम, मतलब यहाँ पे जो यूजर नेम लिखेगा वो आएगा ऑब्वियसली। अभी हमने कुछ नहीं लिखा, अभी हम टैग डाल रहे हैं इसलिए जो है हमने सिर्फ यहाँ यूजर नेम लिखा है, और फिर एंड डोमेन उसको शो होगी। एंड डोमेन में हम डाल देंगे यहाँ पे ईमेल डोमेन जो कि हमने यूज किया है @top इधर। तो अब क्या होगा, अब आपको सिंपली इन दोनों चीजों को रन करना है, मतलब इन सारी चीजों को जो भी आपने लिखी है इनको रन करना है। रन करने के बाद अब आप देखेंगे यूजर से पूछेगा एंटर योर ईमेल आईडी। मैं यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ, जैसे inshalbek1243@gmail.com। मैंने अपनी ईमेल आईडी डाली और मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद आपने देखा इसने मुझे सिंपली क्या करके दिया, यूजर नेम को अलग कर दिया और डोमेन को अलग कर दिया। gmail.com इधर आ गया और जो inshalbek1243 यूजर नेम है तो इसने इसको अलग कर दिया, और डोमेन हमारी gmail.com है तो इसने इसको अलग कर दिया। अब डोमेन आप डिफरेंट लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है @gmail.com लिखें, आप जो है इसमें लिख सकते हैं @outlook.com, @microsoft.com, मतलब जिस भी सॉफ्टवेयर वगैरह में आपका अकाउंट है उसका भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये थी एक अमेजिंग ईमेल स्लाइसर जो कि मैं आपको बताना चाहता था, और बहुत ही अमेजिंग चीज़ है ये, अगर आप इसको यूज़ करें किसी बिग सॉफ्टवेयर में या कोई भी आप प्रोग्राम बना रहे हो उसमें यूज करें तो बहुत ही फायदा देता है। बिगिनिंग चीज है लेकिन आपको बताने का मकसद ये था ताकि आपको पता हो कि बेसिकली किस तरह यूजर से एक इनपुट जो है इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और किस तरह हम एक ईमेल को एक दूसरे से स्लाइस कर सकते हैं या किसी भी चीज को एक दूसरे से स्लाइस कर सकते हैं जो कि एक साथ है। तो मुझे उम्मीद है आपको जो है ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें ताकि मैं इस तरह की कोई भी वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।